नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेज में। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है और पिछले कड़ी को जोड़ते हुए हम अगली कड़ी की तरफ बढ़ते हैं। पिछले कड़ी में हमने बात किया था रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण की मूल रूट कैसे निकालते हैं। इन सभी में हम सीखे थे बहुत सारे विधि, जैसे स्क्वायर करके यूजिंग स्क्वायर रूट। हाँ, उसके बाद सीखे थे गुणनखंड फैक्टराइजेशन के मेथड से कैसे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो आपको रूट्स निकालते हैं कैसे, ये सभी सीखे थे। किंतु आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होते हैं उनको हम श्रीधरचार्य के नियम के अनुसार कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। राइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, श्रीधरचार्य रूल की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे द्विघात समीकरण बनाते समय हम ऐसे ऐसे द्विघात समीकरणों से सामना करेंगे जिसको आप फैक्टराइजेशन की विधि से अर्थात गुणनखंड की विधि से या पूर्ण की विधि से आप उसको सॉल्व नहीं कर पाइएगा। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो भारत के गणितज्ञ थे जिनके नाम थे श्रीधरचार्य, उसने एक फॉर्मूला द्विघात सूत्र का प्रतिपादन किया जिसे हम श्रीधरचार्य का रूल बोलते हैं। ठीक है, और इसके लिए जो उसने सूत्र को जो जिस सूत्र का प्रतिपादन किया उसी सूत्र को बोला जाता है आपको द्विघाती सूत्र अर्थात क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या बोला जाता है? तो क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसी जो श्रीधरचार्य जो रूल है उसी को बोला जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। राइट, तो इसके लिए चलिए हम इस सूत्र को बनाते हैं। इस सूत्र को कैसे श्रीधरचार्य जी ने इसको फाइंड आउट किया है इसके बारे में हम आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहली बात, आप जानते हैं कि द्विघाती सूत्र जो होता है, सॉरी द्विघात समीकरण जो होता है, उनका जो बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, ठीक, वो क्या होता है? तो हम सभी जानते हैं कि इसका जो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। राइट, यहाँ तक तो आप सभी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना तो सभी जानते होंगे। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन भी दिया था, जिस कंडीशन में था कि ए बी और सी जो बिलोंग्स करता है किससे, तो रियल नंबर से अर्थात परिमेय संख्या से। परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। राइट, यहाँ पे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर एक कंडीशन और दिया गया था, जिस कंडीशन में बोला गया था कि ए जो है सो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ऐसे तो द्विघात समीकरण ही तभी हो सकता है जब ए बराबर 0 नहीं होगा। मतलब ए यहाँ पर x² का गुणांक है जो कि कभी भी ए 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए, इतना तक तो समझ गए। उसके बाद देखेंगे द्विघाती सूत्र बनाने की तरफ चलना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों ओर a से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? a से। तो दोनों ओर a से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास जो समीकरण आएगा ax² डिवाइडेड बाय a प्लस bx को भी हम a से डिवाइड करेंगे और c/a हो जाएगा। यहाँ पर c को भी 0 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए, जब भी हम भाग करेंगे या गुना करेंगे, किसी भी कुछ नया उसमें जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, घटाएंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, तो हम दोनों पक्षों को लेकर चलेंगे कि दोनों पक्षों में कुछ ऐसा हम करेंगे जिससे क्या होगा कि मेन जो हमारा समीकरण होता है, इक्वेशन होता है, उसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत न हो, इसका मान न बदले, इसका अर्थ न बदले। राइट, इतना बात आप सभी को समझ में रखना है। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं? ठीक, तो यहाँ पर भी हम 0 को a से भाग देंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है 0 को a से भाग दें या b से, कोई फर्क नहीं पड़ता और ये 0 के बराबर ही रह जाता है, इसलिए हम यहाँ पर 0 ही लिखे हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब इसको हम क्या करेंगे, जैसे ax², तो यहाँ पर ये वाला जो टर्म है क्या हो जाएगा, हमारा a कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस b/a इंटू x और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा c/a। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा x जिसमें नहीं लगा हुआ है, इसे हम बराबर x वाले टर्म को बराबर के एक साइड, और जो जिसमें x नहीं लगा है उसको हम x के बराबर के इक्वेशन के बराबर के दूसरे साइड हम लिख देंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर हो जाएगा
माइनस सी बाय ए। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब इसे हम क्या करेंगे, पूर्ण रूप से इसको स्क्वायर बनाएंगे, वर्ग बनाएंगे। लेकिन वर्ग कब बनाएंगे, तो हम सभी पढ़े थे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, याद कीजिए 6th या 7th क्लास में जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या किसी ये भी पढ़े होंगे कहीं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक, आप 10वीं क्लास में है तो हम जान सकते हैं कि इतना ये सभी आपको पता होगा। ठीक, तो इसको स्क्वायर कैसे बनाते हैं, चलिए पिछले क्लास में जो सीखे थे यहाँ पर भी एक बार पुनः सीखेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर, ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पर आप लिख लीजिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए क्या है हमारे पास, बी बाय ए और एक्स है। तो यहाँ पर किस किस चीज की हमें कमी खल रही है, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर 2 भी होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 लगा दिए। लेकिन 2 लगाए तो नीचे में भी 2 से गुना किए हैं तो 2 से हमें भाग भी करना पड़ेगा, इस बात का इतना जानकारी रखना है। राइट, यहाँ तक आपको किसी को तकलीफ नहीं, दिक्कत नहीं हुआ होगा। राइट, अब यहाँ पर देखिए एक्स है, तो एक्स तो है यहाँ पर ए वाले के रूप में तो आ गया। अब यहाँ पर देखिए बी वाले के जगह पर, इस बी वाले के जगह पर क्या दिया है, बी बाई टी 2a। तो यहाँ पर भी हमें बी बाई 2a मतलब बी स्क्वायर वाला है, मतलब बी का मान यहाँ पर क्या है, बी बाई 2a। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, बी बाई 2a का होल स्क्वायर करना पड़ेगा अगले टर्म में। तो उसके बाद इतना तो हो गया, ये हमारा अब परफेक्ट स्क्वायर हो गया, मतलब पूर्ण रूप से वर्ग हो गया ये। ठीक, तो मैथमेटिक्स का नियम है कि हम जितना जोड़ेंगे उतना हमको घटाना भी पड़ेगा, यानी तो बराबर के एक साइड जितना जोड़े हैं बराबर के दूसरे साइड भी उतना ही जोड़ना पड़ेगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। राइट, चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब एक चीज यहाँ पे आप और से देखिए कि ये अब किस चीज का होल स्क्वायर हो गया, ये वाला जो है हम जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ये अब किस चीज का, हाँ किस चीज का होल स्क्वायर हो गया है। तो हम जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो होता है सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं। तो ये वाला जो टर्म है सो किस क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। राइट, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। राइट, अब इसको हम आगे की तरफ ले चलते हैं। अगर इसको हम इक्वेशन को हल करते हैं, इस वाले को माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस क्या हो जाएगा 4c, और ये यहाँ पर हो जाएगा एक a, तो मतलब 4ac हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत, मतलब ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर। राइट, यहाँ तक मतलब इस वाले टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर। राइट, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर एक बात आपको देखने वाली है कि एक जगह स्क्वायर है और दूसरी जगह नहीं है, तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, सबसे बड़ी बात हमको फाइंड आउट करना है इसका मूल, मतलब रूट्स निकालना है, मतलब x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है कि x का वैल्यू क्या होगा, जिसमें रखने पर ये हमारा इक्वेशन जो है किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर। राइट, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, तो x प्लस बी बाई 2a जब लिखेंगे तो ये हमारा स्क्वायर में है तो बराबर की उस सेट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक, तो 4a स्क्वायर क्या स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, क्योंकि 2a ही है 4a स्क्वायर, क्योंकि 2a को 2a से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या देगा, 4a स्क्वायर देगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, x प्लस बी बाई 2a किसके बराबर हो गया, एक मिनट, x प्लस बी बाई 2a हमारा क्या हो गया,
हाँ, एक्स प्लस बी बाई टू ए क्या हो गया हमारा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जो कि रूट अंडर में होगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और यहाँ पर हो जाएगा टू ए। राइट, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर x का वैल्यू पुट करेंगे तो ये प्लस में है तो सेट चल जाएगा माइनस में, मतलब क्या हो जाएगा ये माइनस बी बाई टू ए प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए। अब इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर एक बात आप देखिए, जो ही यहाँ पर स्क्वायर जो हटाए हैं तो यहाँ पर हमारे दो वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस के साथ। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा प्लस माइनस के साथ हमारे दो वैल्यू बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे प्लस माइनस। ठीक, अब इसको हम सोल्व करते हैं तो इसका जो एलसीएम होगा ये हो जाएगा टू ए माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, मतलब हमें जो वैल्यू हो गया है एक्स के बराबर, क्या एक्स के बराबर ये हमें वैल्यू हो गया है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर इसको हम अलग अलग लिखते हैं तो एक x के बराबर तो हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, और दूसरे x जो दूसरा x हो जाएगा उसका वैल्यू हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए यही जो आपका नियम हुआ, ठीक है, यही जो ये सूत्र जो निकला है x के बराबर यहाँ पे ये वाला, इसी सूत्र को बोला जाता है क्या, हमें श्रीधराचार्य का नियम, श्रीधराचार्य का नियम बोला जाता है या द्विघाती सूत्र बोला जाता है इसी को। मतलब हमारे पास कोई भी कितना भी कोई भी किसी भी प्रकार का अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो हम इस फॉर्मूला की मदद से इसको हम सोल्व कर लेंगे, वो भी बहुत ही आसान से। राइट, अब देखिए यहाँ पर एक बात आपको समझिए कि अगर अगर ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर जो हम इसका जो हम लिखे थे ए एक्स स्क्वायर ये वाला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, अर्थात मतलब क्या, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, अगर इसका अगर आपका अल्फा और बीटा दो रूट्स हो, क्या हो, दो रूट्स हो मतलब अल्फा और बीटा, तो एक जो वैल्यू है हमारा प्लस वाला ले चलिए तो प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए, ये हमारा अल्फा का मान हो जाएगा और बीटा का मान हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए। ये हमारा क्या हो गया, तो बीटा का वैल्यू हो गया। यही है हमारा क्या, तो द्विघाती सूत्र। इसी सूत्र की मदद से हम कोई भी कितना भी बड़ा से बड़ा, कोई भी कितना सा भी बड़ा से बड़ा द्विघात समीकरण हो, इसे हम आसानी से क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। ठीक, अब चलिए एक हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि ठीक कि इसके हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हम एक फॉर्मूला सॉरी एक क्वेश्चन लेते हैं, जो कि क्वेश्चन है हमारा टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। इसे हमें द्विघाती सूत्र के मदद से क्या करना है, हमें द्विघाती सूत्र के मदद से इसका रूट्स हमको फाइंड आउट करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, तो सबसे पहले जो हमारा द्विघाती सूत्र से बनाएंगे तो सबसे पहले हमारा अप्रोच रहेगा कि x बराबर जो होगा ये हम फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए। अब इस ये जो हम लिखे हैं यहाँ पर टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री, इसमें हम सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर ए का वैल्यू जो है सो हमारा टू है, बी का वैल्यू जो है सो माइनस सेवन है और सी का वैल्यू कितना है, थ्री है। तो देखिए इसके माध्यम से हम कैसे, माइनस बी है मतलब माइनस यहाँ पर लगा दिए और बी का वैल्यू है माइनस सेवन, ओके, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यहाँ पर हमारा कितना है, माइनस सेवन, तो माइनस सेवन का स्क्वायर जो है तो क्या हो जाएगा, माइनस सेवन इंटू माइनस सेवन, माइनस माइनस ये हो गया प्लस और सेवन सेवन इंटू हो गया 49। तो यहाँ पर बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 49, राइट। और यहाँ पर माइनस फोर ए सी, माइनस फोर, ए का मान है मेरा टू और सी का मान है हमारा तीन।
ठीक, नीचे में हम लिख देंगे 2a मतलब 2 इंटू 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा +7 प्लस माइनस रूट अंडर 49 माइनस क्या हो जाएगा हमारा 126। क्या हो जाएगा हमारा 126। 49 माइनस ओह एक मिनट 4 इंटू 2 इंटू 3 हम भी तो कह रहे हैं यहाँ पर माइनस तो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हो गया 4 दूना 8 और 24 राइट, और नीचे में हो गया हमारा 4। यहाँ पर 7 प्लस माइनस और 49 में से अगर 24 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 25। ओके 4, ये हो गया 7 प्लस माइनस 5/4। ये हमें वैल्यू आ गया x का। तो यहाँ पर प्लस माइनस है तो मान ले हम इसका एक अल्फा वाला है तो अल्फा को हम 7 प्लस 5/4 लिखेंगे अर्थात 12/4 मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया 3। और बीटा का वैल्यू जो लिखेंगे क्या हो जाएगा 7 माइनस 5/4 बराबर 1/2। 7 में से 5 गया 3, 2 2/4 मतलब हो गया हमारा 1/2 राइट। तो मतलब हमें इस इक्वेशन का अगर हमें रूट्स फाइंड आउट करना हो तो रूट्स हमारा क्या हो जाएगा एक 3 हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा। ये तो हम आसान सवाल लिए थे जिसे हम आपको द्विघाती सूत्र के मदद से किए। अब इसी को अगर हम कोशिश करेंगे किससे गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड विधि से भी हम प्रीवियस वीडियो में सीखे थे। ठीक, तो गुणनखंड विधि से कैसे करते हैं उससे कैसे फाइंड आउट करते हैं आइए हम यहाँ पर भी देख लेते हैं कि क्या हमारा इक्वेशन सही है, रूट्स जो है सही है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए 2x² है माइनस 7x है प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 3 गुने 2 मतलब 3 गुने 2 कितना हो गया हमारा 6 हो गया। मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे 2x² माइनस 6x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर कॉमन ले लेंगे हम 2x तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 3 और प्लस माइनस 1 लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस x माइनस 3 जो कि किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 जो कि किसके बराबर होंगे 0 के। तो या 2x माइनस 1 इक्वल टू अगर 0 होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर x माइनस 3 इक्वल टू अगर 0 होता है तो x का वैल्यू यहाँ पर हो जाता है 3। मतलब हम चाहे गुणनखंड विधि से निकालें या द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके दोनों कंडीशन में हमें रूट्स जो है लेकिन इस सूत्र को हम तभी यूज करेंगे तब ये नहीं मतलब कभी भी यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट जब आप बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा आपको तो आप इसी सूत्र के माध्यम से बनाना पसंद करेंगे, फैक्टर की विधि से नहीं बनाना चाहेंगे। फिर भी हमें एग्जाम में जिस टाइप से बोले बनाने के लिए क्योंकि हम तो दोनों सीख चुके हैं कि कैसे गुणनखंड की विधि से और कैसे हम द्विघाती सूत्र की मदद से इसको सॉल्व कर पाते हैं, सॉल्व करते हैं हम दोनों सीख चुके हैं। तो जिस विधि से हमें एग्जाम में बोलेगा उस विधि से हम आसानी से बनाएंगे। ठीक, तो ये था हमें द्विघाती सूत्र से कैसे इसको फाइंड आउट किया जाता है। इस वीडियो को देखे हैं। हम अगली नई वीडियो में देखेंगे अगली कॉन्सेप्ट के साथ, जिस कॉन्सेप्ट में हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट होगा उसमें हम बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स मतलब रूट्स की प्रकृति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नई बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ और इसे हम बेसिक से देखेंगे। ठीक है, ओके बाय बाय।